अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद अब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं। सिर्फ इतना बता दूं कि तमाम सहारे इस वक्त मौजूदा हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। नुकसान सिर्फ नून लीग को हुआ, एक बहुत बड़ा झटका शहबाज शरीफ को लगा है, अपनों की तरफ से भी और इत्तेहादियों की जानिब से भी, जो रात को झंडी दिखाई गई। इससे पहले कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर मनवन अमल करने का फैसला किया और कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुशावरत भी करेंगे और जो केपी के गवर्नर हैं उनको भी कहेंगे कि जनाब कोई तारीख का ऐलान करें। उसके बाद रात को बिलावल हाउस में इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी छुट्टी करवा दी हुकूमत की और कहा कि जनाब हम अगर इंतखाबात जल्दी नहीं करवाना चाहते तो देर से भी नहीं चाहते, हम किसी किस्म की डिले नहीं करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने बड़े मोहतात तरीके से जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर कोई भी मौकिफ नहीं दिया। सबको डर है कि कहीं हम पे तौहीन अदालत ना लग जाए। और जनाब पीपल्स पार्टी के अपने लतीफ़ खोसा हैं, उन्होंने भी बड़ा अहम तरीन बयान दिया। वो कहते हैं कि जनाब अगर ये इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाया तो जनाब ये सब के सब रगड़े जाएंगे। उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो डेवलपमेंट्स हैं अब वो उस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें दिलचस्प हो रही हैं, मैंने आपको पहले बताया। और इस सारे मामले के अंदर मरियम नवाज के बाद अब कैप्टन सफदर ने भी एक ऐसी बहुत बड़ी खबर दे दी है कि सबसे पहले मरियम नवाज इस मौजूदा हुकूमत पर, अपने चचा जी पर वो जो बिजलियाँ गिरा रही थी और उन्होंने जो कंपैरिजन किया नवाज शरीफ की हुकूमत का शहबाज शरीफ की हुकूमत का, उसके बाद अब कैप्टन सफदर ने भी एक बहुत बड़ी बात कर दी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बात की वो आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि जनाब हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या इसके बाद, हम हर वक्त तैयार हैं। अब वो पीपल्स पार्टी, वो लोग जब नून लीग कहा करती थी कि इंतखाबात करवाएं या फिर असम्बली तहलील कर दें, जब आसिफ अली जरदारी नहीं मान रहे थे तो जनाब अब वो मान चुके हैं। ये वो आसिफ अली जरदारी जिसने कहा था कि मैं ये नून लीग को, मियां साहब को उस जगह लाकर मारूंगा जहां इनको पानी भी नहीं मिलेगा, इनको मैं थका थका के मारूंगा। अब थका रहे हैं वो। जब इंतखाबात के लिए, जब असम्बली तहलील करने के लिए नून लीग कहती थी तब जरदारी साहब नहीं मानते थे और आज पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जमहूरी पार्टी हैं और इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देख कर ही इस पर कोई तबसरा किया जा सकता है। इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या उसके बाद हों, जब भी हों हम तैयार हैं, यानी कि उन्होंने राजीनामा शो कर दिया पीपल्स पार्टी ने। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की जो सीनियर 3 क़यादत थी उनकी मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने इस फैसले से आगाह किया और वो कहते हैं हम तफसीली फैसले की रूह भी देखेंगे कि वो उसकी रूह क्या कहती है। और इस वक्त JUIF कल ARY से जो गवर्नर थे KP के, जिनका ताल्लुक JUIF से है, उन्होंने कह दिया हमारी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। हम तो पहले भी कहते थे इंतखाबात करवाओ, यानी कि JUIF इस मौजूदा हुकूमत की जो मेन सपोर्ट थी पीपल्स पार्टी की तरफ से थी, JUIF की तरफ से थी, वो तमाम लोग अब इंतखाबात के लिए तैयार हैं। फर्स्ट सिर्फ नून ली गई है और सारा का सारा मलबा शहबाज शरीफ पे गिरेगा। इससे पहले मरियम नवाज को मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था एक जलसे के दौरान कि देखिए जी, नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो इतनी महंगाई थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो इतनी महंगाई है। कोई जाकर इनको बताए कि जनाब आपकी अपनी हुकूमत है, आपके चचा की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी जानिब वो क्या कहना चाह रही हैं, वो इससे पहले क्लियर अल्फाज में वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए कह चुके हैं कि जनाब ये हुकूमत हमारी नहीं है, हुकूमत हमारी तब आएगी जब नून लीग के जो इस वक्त हेड हैं वो जनाब नवाज शरीफ वो आएंगे तभी बात होगी। तो अब कैप्टन सफदर ने भी एक बहुत बड़ा मामला छेड़ा। वो कहते हैं कि अच्छे अमाल करेंगे तो आप पर अच्छे हुक्मरान आएंगे। इस बात का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि वो अपने जो मरियम नवाज के चचा हैं उनको वो किस चीज़ में टैग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम पे अच्छे लोग आएंगे, यानी कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं तो जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुक्मरान है वो अच्छे नहीं हैं। वो साफ और सीधे अल्फाज में क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक आम लेमन भी समझता है कि उनकी कहने के मतलब क्या था इस बात का। वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ ये मामला नहीं है, इससे पहले भी वही तरह के बयान दे चुके हैं, मरियम नवाज दे रही हैं। उन्होंने अपने इस पर आमिर मतीन ने भी, सीनियर सहाफ़ी ने ट्वीट किया कि जनाब आप अपने चचा को इस तरह जलील मत करें, आपने जो सीधी तरह कहना चाहती हैं उनको वैसे ही बाहर चलता करें, लेकिन लोगों में उनको जलील मत करें। फिर अब मामला ऐसे हैं कि जनाब इस तमाम चीज़ों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ी बात की। वो कहते हैं कि अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देने के लिए मस्जिद से निकलते हैं तो आप एक इस्लामी तरीका कार कर रहे हैं, एक शरई ज़रूरत है और आपका इत्तिकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप
पीपल्स यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं और मस्जिद में इत्तिकाफ से बाहर निकलते हैं तो आपका इत्तिकाफ टूट जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं, ये किस तरह की बातें की जा रही हैं। इससे पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो हेड हैं मौलाना फजल रहमान की जानिब से बहुत सी ऐसी बातें की गई थी और मामला एंड पर ये है कि अब डॉलर रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रिकॉर्ड 18 रुपये, यानी कि 18 रुपये बढ़ा है और अब इस वक्त ओपन मार्केट में 286 रुपये डॉलर हो चुका है। इस सारे मामले पर कामरान खान ने एक बड़ा ही अहम तरीन पॉइंट उठाया। वो कहते हैं डॉलर सरकारी कीमत इस वक्त डॉलर की 285 रुपये, ओपन मार्केट में 325 रुपये है। और तारीखी महंगाई किसको कहते हैं? यकमुश्त पेट्रोल कम अज़ कम 30 रुपये मज़ीद महंगा होगा, यानी कि इस वक्त जो 5 रुपये कम किए, मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने आगे 20 से 30 रुपये बढ़ाना है। थोड़ी सी सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं, आवाम की सिंपैथी लेना चाहते हैं और उसके बाद ये मज़ीद डॉलर रेट बढ़ाएंगे, पेट्रोल रेट बढ़ाएंगे। और पेट्रोल रेट इस वक्त जनाबे वाला कितना हो चुका है? 30 रुपये मज़ीद बढ़ेगा। और वो कहते हैं कहीं कोई बैठ कर ये प्लान तो नहीं कर रहा कि कहीं मार्केट्स और कारोबार जो एक्सचेंज रेट है उसमें इतना भौचाल लाया जाए कि लोग इलेक्शन ही भूल जाएं, लोग इस हुकूमत की कारकर्दगी भूल जाएं, लोगों को अपनी पड़ जाए, महंगाई की पड़ जाए, पेट्रोल की पड़ जाए और डॉलर रेट जो ऊपर जा रहा है, रुपये जो डिवैल्यू हो रहा है दिन ब दिन, उसकी पड़ जाए, लोग इलेक्शंस को भूल जाएं, सारा आवाम का फोकस उस तरफ जाए, कोई पीछे बैठ कर डोरे हिला रहा है जिससे मामला थोड़े डिस्टर्ब होंगे। और आखिर में वो जनाब पीपल्स पार्टी के जो मैंने आपको पहले बताया था लतीफ़ खोसा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब अगर आप लोग वक्त पर इंतखाबात नहीं करवाएंगे, पंजाब और केपी के 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो आप पर तौहीन अदालत लगेगी। और फिर वो सारे मामला मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजिम व मुलज़्ज़म है। अदालती हुक्म से अगर इनहराफ करते हैं तो आप पर तौहीन अदालत लगेगी, आप पर गद्दारी का मुकदमा होगा और आप जेल के पीछे जाएंगे। और आखिर में सबसे बड़ी खबर ये कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को गिरफ्तार किया गया था, वो 80 साल के बुजुर्ग जो आज भी सब्ज़ रंग का कोट पहनकर और अपने कोट पर सब्ज़ हिलाली परचम लगा कर आते हैं, जिन्होंने अपनी जवानी पाक फौज को दी, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए कुर्बान कर दी। उनकी प्रोफाइल अगर पढ़ें आप, थोड़ा सा रिसर्च करें तो वो जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी और फिर आखिर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी सारी उम्र पाक फ़ौज को, इस वतन को देने का फ़ैसला किया। और आखिर में क्या हुआ कि अगर वो हल्की सी भी कोई आपकी हुकूमती पॉलिसी पर बात करते हैं तो जनाब उन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है, जैसे शहबाज गिल पर बनाया गया और जिस तरह जनाब फवाद चौधरी पर बनाया गया और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बनाया गया। उनको गद्दार वतन ठहरा कर उनका जिस्मानी रिमांड तक अदालत की जानिब से लिया गया। और अभी खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि कहीं ये हुकूमत इदारों से टसल भी करना चाहती है और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल को उठाकर इन्होंने जेल की सलाखों के नीचे बंद किया। और चीज़ें इस वक्त जो बिहाइंड द यानी कि जो पर्दे के पीछे चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और हर बंदा अपना एक खेल खेल रहा है, हर एक बिसात बिछा कर बैठा है शतरंज की कि कौन इसमें फंसता है और कौन जीतता है। और मामला आने वाले चंद दिनों में बहुत क्लियर हो जाएंगे। बस इंतखाबात होने दीजिए, इंतखाबात की तारीख आने दीजिए और उसके बाद फिर खेल मज़ीद खुल जाएगा। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर के सारे मामले में आपके अपनी क्या नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी नतीजे का अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।